हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे समाजकार के एमसीक्यूज। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस हाईलाइटेड हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, समाज कार्य शोध में त्रिकोणीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है, इसमें ऑप्शन है उत्तरदाताओं को तीन अलग समूहों में विभाजित करना, डेटा संग्रह की विभिन्न विधियों का उपयोग करके निष्कर्षों की वैधता बढ़ाना, केवल तीन सांख्यिकीय चरों का अध्ययन करना, या शोध कार्यों को तीन चरणों में पूरा करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डेटा संग्रह की विभिन्न विधियों का उपयोग करके निष्कर्षों की वैधता बढ़ाना। अगर इसके व्याख्या में जाए तो व्याख्या में लिखा है, त्रिकोणीकरण का अर्थ है अलग अलग स्रोतों या विधियों से डेटा की पुष्टि करना ताकि शोध विश्वसनीय हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मैरी रिचमंड की पुस्तक सोशल डायग्नोसिस जो 1917 में किस साक्ष्य को सबसे कम महत्व दिया गया? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कार्यकर्ता की व्यक्तिगत धारणा और अंतर्ज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है यूरी ब्रोफेन ब्रेनर ने। इन्होंने माइक्रो, मेमो, एक्सो और मैक्रो सिस्टम के माध्यम से व्यक्ति और पर्यावरण के संबंध को समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलो फ्रे पॉलो फ्रेरे के चेतनीकरण मॉडल में बैंकिंग शिक्षा का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है छात्रों को निष्क्रिय पात्र समझना जिसमें शिक्षक ज्ञान जमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल ग्रुप वर्क में ट्रेकर द्वारा दिया गया कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है निरंतर सुधार का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मॉडल में सामाजिक कार्यकर्ता ब्रोकर के रूप में कार्य करता है? तो ये है संसाधन प्रबंधन मॉडल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समाज कार्य शोध में टाइप टू एरर क्या होता है या कब होता है? इसका सही ऑप्शन है जब एक गलत शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है। इसकी व्याख्या देखें तो इसे फॉल्स नेगेटिव कहते हैं, जहां वास्तव में प्रभाव होने पर भी शोधकर्ता उसे नहीं देख पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरेरॉस के अनुसार सामुदायिक संगठन में अनुकूलन क्या है? तो ये है समुदाय की जरूरतों और संसाधनों के बीच संतुलन बनाना। रॉस ने सामुदायिक संगठन को संशोधनों और आवश्यकताओं के बीच तालमेल बिठाने वाली प्रक्रिया माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज कार्य में एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण शब्द का तकनीकी प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये है बारबरा सोलोमन ने 1976 में ब्लैक एम्पावरमेंट के माध्यम से इस अवधारणा को समाज कार्य का हिस्सा बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज कार्य के कार्यवादी संप्रदाय का आधार क्या है? तो ये है ऑटो रैंक की विल थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचीवमेंट और रिलीफ सोसाइटी 1869 की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था दान देने में दोहराव को रोकना और वैज्ञानिक तरीके से सहायता करना। इसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी कॉस के नाम से जाना गया, जिसका लक्ष्य दान को व्यवस्थित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाज कार्य मॉडल में एबीसी यानी एंटेसेडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस विश्लेषण का उपयोग किया जाता है? तो ये है व्यवहार संशोधन मॉडल, बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल में।
यह मॉडल व्यवहारवादी सिद्धांतों पर आधारित है जहां समस्याग्रस्त व्यवहार के कारणों और परिणामों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉर्डन हैमिल्टन के अनुसार सोशल केस वर्क का मुख्य आधार क्या है? तो यह है व्यक्ति और उसकी परिस्थिति, पर्सन इन सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल हाउस की स्थापना 1889 में शिकागो में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जेन एडम्स के द्वारा। जेन एडम्स को सेटलमेंट हाउस आंदोलन की जननी माना जाता है जो सामुदायिक सुधार पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज कल्याण प्रशासन में पॉश डी कॉर्ब सूत्र में डी का क्या अर्थ है? तो ये है डायरेक्टिंग। लूथर गुलिक द्वारा दिए गए इस सूत्र में डी का अर्थ डायरेक्टिंग यानी संगठन को निर्देश देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडिकल सोशल वर्क का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो ये है समाज की दमनकारी संरचनाओं और व्यवस्था को बदलना। यह मॉडल मानता है कि समस्या व्यक्ति में नहीं बल्कि समाज की गलत व्यवस्था जैसे पूंजीवाद या जातिवाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज कार्य में शोध में स्नोबॉल सैपलिंग का उपयोग कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर है जब लक्षित जनसंख्या जैसे नशा करने वाले को ढूंढना बहुत कठिन हो। इसमें एक उत्तरदाता दूसरे का पता बताता है जिससे सैंपल यानी बर्फ के गोले की तरह बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइसिस इन्वेंशन मॉडल में हस्तक्षेप की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 से 6 सप्ताह। संकट हस्तक्षेप एक अल्पकालिक शॉर्ट टर्म सहायता है जो व्यक्ति को तात्कालिक मानसिक आघात से बाहर निकालने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज कार्य के समस्या समाधान मॉडल यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल के P4 जिसको 4PS में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल नहीं है वो है प्लानिंग यानी योजना। पर्लमैन के 4PS है पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस और प्रोसेस। प्लानिंग इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल एक्शन के पावर स्ट्रक्चर मॉडल के अनुसार शक्ति कहाँ निहित होती है? समाज के प्रभावशाली और उच्च वर्ग के पास। सामाजिक क्रिया का यह मॉडल मानता है कि बदलाव के लिए मौजूदा शक्ति के केंद्रों को चुनौती देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक व्यक्ति कार्य यानी सोशल केस वर्क में हस्तांतरण ट्रांसफरेंस का क्या अर्थ है? ये है क्लाइंट द्वारा अपने अतीत के संबंधों की भावनाओं को कार्यकर्ता पर आरोपित करना। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो क्लाइंट अपने माता पिता या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के प्रति अपनी भावनाओं को अनजाने में सोशल वर्कर पर दिखाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट सोशल वर्क मॉडल का मुख्य समर्थक कौन है? तो ये हैं जेम्स मिजली। मिजली ने आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के बीच तालमेल बिठाने वाली विकासवादी समाजकार पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजकार शोध में विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी से क्या तात्पर्य है? तो ये है समान परिस्थितियों में बार बार परीक्षण करने पर एक जैसा परिणाम आना। विश्वसनीयता का अर्थ है समानता यानी कॉन्सिस्टेंसी। यदि एक ही टेस्ट बार बार वही परिणाम दे तो वह विश्वसनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल एक्शन के लिए विधायी क्रिया का सुझाव किसने दिया था? तो इसका सही ऑप्शन है रिचर्ड टिटमस ने। टिटमस ने नीतियों और कानूनों के माध्यम से समाज में बड़े बदलाव लाने की वकालत की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह कार्य में आइस ब्रेकिंग तकनीक का उपयोग कब किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, समूह के गठन के शुरुआती चरण में सदस्यों के बीच झिझक कम करने के लिए। समाज कार्य की किस पद्धति में जेनोग्राम का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है फैमिली केस वर्क में। जेनोग्राम एक पारिवारिक वृक्ष जैसा होता है जो परिवार के रिश्तों और बीमारियों के इतिहास को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी थी? तो ये है ऑस्कर लुइस ने। ऑस्कर लुइस ने तर्क दिया कि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली बन जाती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल वेलफेयर के रेसिडुअल मॉडल का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है मदद तभी देना जब परिवार और बाजार विफल हो जाए। इस मॉडल में कल्याणकारी कार्य केवल अंतिम विकल्प के रूप में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निडमार संस्थान का संबंध समाज कार्य के किस क्षेत्र से है? इसका सही ऑप्शन है विकलांगता और पुनर्वास। यह मुख्य रूप से कार्यस्थल पर विकलांगता प्रबंधन और पुनर्वास से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल डायग्नोसिस में पार्श्व साक्ष्य का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन है क्लाइंट के अलावा अन्य स्रोतों जैसे डॉक्टर, शिक्षक, रिश्तेदार से प्राप्त जानकारी। मैरी रिचमंड के अनुसार समस्या को गहराई से समझने के लिए बाहरी स्रोतों से पुष्टि करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजन चार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। यह एक दस्तावेज है जो संगठन की सेवाओं, गुणवत्ता और शिकायतों के समाधान की समय सीमा बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिया गया? तो इसका सही ऑप्शन है 2005। मूल कानून 1956 का था, लेकिन 2005 के संशोधन में लैंगिक समानता को संपत्ति के आधार अधिकार में मजबूती दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजकार शोध में लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी का क्या अर्थ है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, एक ही समूह का लंबे समय तक जैसे कई वर्षों तक अध्ययन करना। यह अध्ययन किसी परिवर्तन या प्रभाव को समय के साथ देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल डिफेंस का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन बी, अपराधियों को सुधार और समाज में उनका पुनर्वास करना। इसमें जेल सुधार, किशोर न्याय और प्रोबेशन जैसे विषय आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, लॉजिक मॉडल का उपयोग समाज कार्य में किस लिए किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, किसी प्रोग्राम की योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के खाके के रूप में किया जाता है। यह इनपुट, आउटपुट और परिणामों के बीच के संबंध को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल हेल्थ एक्ट भारत में नवीनतम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही जवाब है 2017। 2017 का अधिनियम मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकारों और उपचार में गरिमा सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न,
सोशल ग्रुप वर्क में सब ग्रुप बनाने का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है सदस्यों के बीच समान रुचियों या पृष्ठभूमि के आधार पर गुटबाजी। समूह के भीतर छोटे समूहों का बनना समूह की गतिशीलता का एक हिस्सा है जिसे कार्यकर्ता को संभालना होता है। अगला क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट किस वर्ष का है? तो ये 1988 का है। समाज कल्याण प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह एक प्रमुख विधिक उपकरण है। अगला क्वेश्चन, सोशल केस वर्क में समानुभाति यानी इम्पैथी का क्या अर्थ है? तो ये इसका अर्थ है क्लाइंट की भावनाओं को उसके नज़रिए से महसूस करना। सहानुभूति में हम सिर्फ दया करते हैं, लेकिन समानुभूति में हम खुद को क्लाइंट की जगह रखकर उसकी पीड़ा को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान पारिश्रमिक अधिनियम यानी इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? ये 1976 में लागू किया गया था। यह कानून समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन सुनिश्चित करने और लिंग के आधार पर भेदभाव रोकने के लिए बनाया गया था। सोशल डिस्टेंस स्केल का निर्माण किसने किया था? तो ये है E.S. बोनार्डस। बोनार्डस स्केल का उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है कि विभिन्न सामाजिक या जातीय समूहों के बीच कितनी दूरी या स्वीकार्यता है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग ने भारत में योजना आयोग का स्थान किस तारीख से लिया था? तो ये है 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का दृष्टिकोण नीचे से ऊपर है, जबकि योजना आयोग ऊपर से नीचे मॉडल पर काम करता था। अगला क्वेश्चन, सोशल ग्रुप वर्क में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी मानी जाती है? तो ये है मध्यस्थता यानी मीडिएशन और आपसी संवाद। कार्यकर्ता एक न्यूट्रल पक्ष के रूप में दोनों पक्षों की बात सुनकर सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन, मनरेगा। मनरेगा के तहत कम से कम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो ये 100 दिनों की दी जाती है। यह ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के अकुशल शारीरिक कार्य की कानूनी गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन, समाज कार्य की किस पद्धति को सहायक पद्धति ऑक्सिलरी मेथड कहा जाता है? तो ये है सोशल वर्क रिसर्च। केस वर्क, ग्रुप वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्राथमिक पद्धतियां हैं, जबकि रिसर्च, प्रशासन और सोशल एक्शन सहायक पद्धतियां हैं। अगला क्वेश्चन, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 2006 में पारित हुआ था। 1929 के शारदा एक्ट को बदलकर 2006 में सख्त प्रावधानों वाला बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लाया गया। अगला क्वेश्चन, सोशल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जैंट चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये प्रोजेक्ट की समय सीमा और प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। यह चार्ट दिखाता है कि कौन सा कार्य कब शुरू हुआ और कब तक समाप्त होगा। आखिरी प्रश्न जो है वो है सोशल केस वर्क में क्लाइंट और वर्कर के बीच के पेशेवर संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसको रैपोर्ट कहते हैं। रैपोर्ट क्या होता है? रैपोर्ट का अर्थ है विश्वास और समझ का ऐसा रिश्ता जो समस्या सुलझाने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।